संसार के विषय विकारों की दावानल अग्नि में झुलसकर उसकी तपिश से परेशान होकर गुरु की शरणागति में आता है। निरीक्ष्य कारुण्य रसार्ध दृष्टया वो गुरु उस पर अपनी अनुकंपामयी, अपनी कृपामयी दृष्टि डालते हैं। जैसे ही दद्याद भीतिम सहसा महात्मा, बहुत सहजता से उस शिष्य का जो भय होता है, उस अग्नि की जो तपिश होती है, वो दूर हो जाती है। वो इस संसार की दावानल अग्नि की तपिश को महसूस ही नहीं कर पाता। ये गुरु की शरणागति का महत्व है। इसलिए आइए सर्वप्रथम हम शरणागत वत्सल अपने गुरु महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार नमन अर्पित करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलिए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सांचे दरबार की जय। कि ये शरणागति क्या होती है, शरणागति का यथार्थ में अर्थ क्या है? कहते हैं कि जो शरण में जाता है वो शरणागत होता है, और जो शरण में लेता है वो शरण्य है, अर्थात शरणागत वत्सल है। और ये शरण में जाना और शरण में लेना, इस प्रोसेस को शरणागति कहते हैं। हमारे वेदों उपनिषदों ने कहा कि एक शरण्य कौन होता है? एक तत्व ज्ञानी ब्रह्म वेता, जो महापुरुष हैं, जो ज्ञान प्रदाता होते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देने का सामर्थ्य रखते हैं, उन्हें शरणागत वत्सल शरण्य कहा गया। कहते हैं कि उनके दो गुण होते हैं, परत्वम सौलभ्यम। परत्वम अर्थात जिसके जोड़ का कोई दूसरा नहीं होता, जिनके जैसा कोई और होता नहीं है, माने अद्वितीय हैं जो। और सौलभ्यम अर्थात जो सर्व सुलभ हैं, माने वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आते हैं, वो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं इस धराधाम पर। और ये जो दोनों गुण हैं, ये एक तत्व ज्ञानी महापुरुष सतगुरु के भीतर ही होते हैं। सौभाग्य से हमने भी ऐसे ही परत्वम सौलभ्यम गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की परम शरणागति को प्राप्त किया है। महाराज जी ने हमें जो ज्ञान दीक्षा से, जिस ज्ञान दीक्षा से आप्लावित किया है, अंतर्घट में जिस ईश्वर का दर्शन करवाया है सहजता से, वो इस संसार में कोई और नहीं करवा सकता। इसलिए महाराज जी परत्वम हैं, और वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आए, वो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए आए हैं, अवतरित हुए हैं। इसलिए वो सौलभ्यम हैं। जानते हैं ये जो गुरु होते हैं, शरणागत वत्सल गुरु, इनका स्वभाव कैसा होता है? जब इस संसार में समस्त लोग, संसार के लोग साथ छोड़ देते हैं किसी व्यक्ति का, अकेला छोड़ देते हैं उसे, तब एकमेव परो बंधुर विषमे समुपस्थित है। माने कि ये एक ऐसे शरणागत वत्सल हैं जो उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। वो एक ऐसे बंधु हैं, ऐसे बांधव हैं, ऐसे मित्र बनकर उस व्यक्ति के सामने, उस शिष्य के सामने, उस भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसके मित्र बन जाते हैं। तभी तो एक भक्त ने बड़ा सुंदर कहा, जो माँ की ममता बनकर वात्सल्य हम पर लुटा रहे, जो पिता का साया बनकर सद्मार्ग हमको दिखा रहे, जिनकी करुणा का इस सकल सृष्टि में कोई ठौर नहीं, गुरु सा पावन नाता भक्तों इस दुनिया में कोई और नहीं। और ये जो शरणागति के भाव हैं, जब ये उदित होते हैं तो ये कुछ मांग करते हैं। बार बार बर मांगहूँ हरषि देत श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। ये अनपायनी शब्द का जो अर्थ है जानते हैं क्या है? अनपायनी अर्थात शरणागति। मानो ये शरणागति महा औषधि बन जाती है एक शिष्य के लिए, क्योंकि उसके दैहिक, दैविक, भौतिक जितने भी रोग हैं वो उसके मन को रोगग्रस्त नहीं कर पाते। जब एक भक्त शरणागति को प्राप्त करता है, शरणागति ले लेता है गुरु की, तो कहते हैं कि ये जो महा औषधि का पान है, ये प्रत्येक शिष्य को करना चाहिए। इसलिए प्रत्येक शिष्य ये प्रार्थना करे अपने गुरु से, ये याचना करे कि मेरे भीतर ये शरणागत भाव जो हैं ये प्रबल हों।
जैसा भाव प्रबल हुआ था अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति। कहता है कि शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। कहते हैं हे कृष्ण, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ और तुम्हारी शरण में आया हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो शरण में आता है, जो इस भाव को लेकर आता है, सब कुछ त्याग कर आता है, निसंदेह उस पर जो शरणागत वत्सल है वो कृपा करते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अपनी समस्त मान्यताओं को, अपनी समस्त धारणाओं को त्याग कर जब तू मेरी शरण में आएगा तो मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। ये शरणागत वत्सल की कृपा है। और जानते हैं कि जब ये भाव हमारे भीतर जन्म लेता है तो एक सूत्र लागू हो जाता है। वो सूत्र क्या है? गुरु माँ बन जाता है एक शिष्य के लिए और शिष्य शिशु बन जाता है। एक ऐसा शिशु जिसे माँ, जिसे गुरु, जिसे शरणागत वत्सल भगवान अपनी गोद में लेकर चलते हैं, उसे इस मार्ग पर चलाते हैं, उसका साथ नहीं छोड़ते कभी।